नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूशन के अंदर पर। और इस सेशन पर जहां पर आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो था आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर का सोल्यूशन, जिसका एक पार्ट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। दूसरा पार्ट यानी कि जहां पर होगा मैथ्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और टफ या थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आपको लगा होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े ऐसे थे जो कि मे बी उनसे बने जो मैथ्स में एक स्टैंडर्ड को अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक बेसिक पढ़ा हुआ है तो शायद वो कुछ क्वेश्चन आपसे ना बन पाएंगे। तो आइए हम सोल्यूशन को लेकर चलते हैं, देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होना चाहिए एग्जाम में, और उसका सही जवाब क्या होगा अपने आप क्वेश्चन पेपर में जहां पर टिक किया होगा उससे चेक कर लीजिएगा कि जो आपने सही टिक किया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट जो रहेगा इसमें पूरा का पूरा मैथ्स हम कवर करने वाले हैं। तो पहला पार्ट जो है लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था इसके अंदर पे, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, थोड़ा सा नीचे कर लूं, 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 3, 4, 5 एंड 6 द रिमाइंडर इज 2 इन ईच केस। यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होता होगा? 2 प्राप्त होता होगा। इसका सही जवाब जो है, देखो इसमें किसने टिक किया हुआ है, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो 3, 4, 5 और 6 इनसे डिवाइड होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो वो यही वाली हो जाएगी सर। लेकिन ये संख्या जो रहेगी, क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? नहीं। 4 से हो सकती है, 5 से हो सकती है, 6 से नहीं हो रही है। तो 3, 4, 5, 6 का आप अगर आप क्या निकालोगे, सबसे पहले लघुत्तम निकालोगे, इसको बोलते हैं हम एलसीएम। लघुत्तम निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो क्या कहोगे? 60 आएगी सर। ठीक है, कितना आएगा? 60 आएगा। उसी 60 से इस 10,000 को आप क्या करो? डिवाइड कर दो। क्या करो? डिवाइड कर दो। तो क्या किया? तो 1 पे किया 60, ये मिला 40, फिर यहाँ पर आया 40, फिर यहाँ पर शून्य एक नीचे उतर आएगा, तो बनेगा ये कितने? 6 से, तो बोलोगे 360 बनेगा। फिर डिवाइड किया, कितना बनेगा? यहाँ पे 40, ऊपर से फिर शून्य आ जाएगा, फिर 6 से करोगे, फिर 360 बनेगा और ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 40। तो यहाँ पे क्या आया? शेषफल जो है वो 40 मिल रहा है, और मुझे जो संख्या चाहिए वो 10,000 से ऊपर की चाहिए। हर 60 नंबर के बाद जो संख्या आती है वो 60 से पूर्णतः विभक्त होगी। 40 नंबर हम आगे निकल चुके हैं, जो नंबर 60 से पूर्णतः विभक्त होने वाला था उससे हम 40 आगे निकल चुके हैं। तो अब अगर इससे हम 20 आगे निकल जाएंगे तो हमको वो संख्या प्राप्त होगी जो 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 10,000 में आप क्या करिएगा? 40 को जोड़, सॉरी क्या करोगे, इसके अंतर को, 60 और 40 के अंतर जो कितना आएगा? 20 आएगा, उसको जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका मिलेगा कितना? तो आंसर मिलेगा आपका 10020। ये वो संख्या होगी जो 6 से, जो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। मुझे बोला है कि मुझे प्रत्येक दशा में 2 शेषफल प्राप्त चाहिए, तो जितना शेषफल डिमांड करता है हर दशा में समान होना चाहिए, लेकिन तो वो उतना जोड़ दीजिएगा। क्या मिलेगा आंसर? 10022। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन में आपने सी टिक किया होगा तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा ये, टोटल 30 सवाल है आपके एग्जाम के अंदर पर। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था। असर्शन और रीजनिंग, कथन और कारण लिया हुआ है। किसी भी आयाम के लिए, हर किसी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है फॉर ऑल डायमेंशन। नहीं, कुछ डायमेंशन के लिए, कुछ आयाम के लिए बिल्कुल सही होता है, लेकिन हर आयाम के लिए सही नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा, घन का क्षेत्रफल, घन मतलब होता है क्यूब, उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया जो है वो a की पावर 3 होता है यदि उसकी एक भुजा a है। क्षेत्रफल में घन नहीं होता, क्षेत्रफल में वर्ग होता है। तो ये जवाब भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ये भी गलत है और ये भी गलत है। और जहां तक मेरे ख्याल से किसी भी ऑप्शन के अंदर पर दोनों को गलत नहीं करार दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन कैंसिल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं ऐसा होगा। ये लिखा था फॉर ऑल डायमेंशन, हर किसी आयाम, किसी भी आयाम के लिए, ऐसा नहीं होता। कुछ आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन जो है वो समान होता है, लेकिन सभी के लिए समान नहीं होता। तो इसके चांसेस क्या होंगे? विलुप्त होने के हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43वां। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? तो बोलना 65। दो प्रत्याशी हो गए यहां पर। ठीक है, एक हो गया ए और एक हो गया बी। कितना मिला? कुल मत कितने प्राप्त हुए? तो बोलना x मत प्राप्त हुए थे। इसको 65% प्राप्त हुआ, किसका? तो क्या कहोगे? x का। तो इसको कितना प्राप्त हुआ होगा? तो कुल होता है 100%, तो 35% किसका भैया? तो x का प्राप्त हुआ होगा। जीतने क्या किया? ये जीता कितने से? बोला 3645 से। यानी कि दोनों को मिले हुए मत का जो अंतर है वो कितना है? तो क्या कहा? वो है 3645। ये मत में है। प्रतिशत में कितना अंतर है? तो बोलना 65 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 30%। किसका? तो बोलना कुल का, एक्स का। ये इतना हो जाएगा। एक्स का मान निकाले, कितना आ जाएगा? तो एक्स का मान जो आएगा बेटा
3 से कटेगा क्या ये, तो बोलना हाँ 1 2 1 5, नीचे का 1 0, उधर पे जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 1 2 1 5 0। ये जो है ये क्या होगा आपका कुल मत। तो क्या बोला कि कुल कितना मतदान हुआ जहां वो दो प्रत्याशी खड़े हुए, तो कितना हुआ, तो बोलोगे 12,150। ठीक है, 65%, तो ये 35 होगा, कुल ना कितना हो जाएगा बेटा 100% हो जाएगा, 100%, कुल 100%। ठीक है, इनका अंतर ही वो जीत और हार को तय करता है, तो उनका अंतर संख्या में 3,645 है और प्रतिशत में 30% है। 30% का जो मान है किसका 30%, तो बोलना कुल मत का 30% जो है वो 3,645 के बराबर है। तो x कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आपको 12,150 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी अगर टिक किया होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 छूट गया था क्या, हाँ 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, यदि उत्तरोत्तर छूटें 25%, 10% और 8% हैं, तब तुल्य एकल छूट क्या की दर क्या होगी। इतना तो दिया हुआ है। तो देखो 3 के लिए फॉर्मूला आप उससे अच्छा क्या अप्लाई करो, दो दो के लिए आप क्या निकालो, एकल छूट निकालो। 25 और 10 क्या निकल कर आएगी, तो क्या कहोगे 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे 100, ये निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलना 35 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 32.5%। किसके लिए आ गया, तो इन दोनों के लिए 32.5%, 32.5%। इसके लिए कितना, तो क्या हो गया 8%, ये दोनों छूट देके रखी हुई है, तो कितना आ जाएगा। अब इनका निकालोगे आप क्या, एकल छूट, तो हो जाएगा 32.8 प्लस 8 माइनस 32.5 गुणा 8 बटे 100, तो ये आ गया आपका 40.5 और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 260 बटे 100, तो हो जाएगा 2.6। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 37.9%। ठीक है, 37.9%। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, जोड़ी बनाते हैं सही वाली। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 25 मिलीलीटर और 2 लीटर का अनुपात क्या होगा, तो क्या बोलोगे 250 ml, इसको रहने देते हैं वैसे ही, बटे 2 लीटर मतलब कितना होगा, तो बोलोगे 2 गुणा 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है, ml ml कट गया, ये और ये शून्य कट गया, कितना आ जाएगा 25 बटे, ये कितना आ जाएगा, ये और ये 4, तो हो जाएगा ये 1/8। कहीं लिखा है क्या 1/8, तो बोलोगे सर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन 8 के पहाड़े में 22 आता है, नहीं आता, 8 के पहाड़े में 18 आता, नहीं आता, 8 के पहाड़े में 32 आता है। तो क्या किया इसने, इन दोनों में 4 और 4 से गुणा करा, कितना हो जाएगा 4/32। तो क्या मिला मुझे, जो ए है सर, जो ए है उसका मिलान कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। ए का मिलान कहाँ पे आ रहा है, 3 पे। देखो ए के लिए 3 कहाँ कहाँ पर है सर, यहाँ पर और यहाँ पर है। तो बी के लिए क्या है 4, तो भैया क्लियर हो गया, बी के लिए कितना आएगा 4 आएगा, निकालना नहीं पड़ेगा आपको। तीसरा आएगा सी। अब सी के लिए 1 की 2, जो सी है वो डिसाइड करेगा। सी क्या है, तो बोलना 2/3, 4/6 और 6/9। तो इसको अगर हल करो कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा, बोलना हाँ आएगा। इसको 3 से गया 2, 3 से गया 3, कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे चेक करो किसको मिलेगा 3, तो बोला 6 से गया 2 और 6 से गया 3, तो 2:3, मतलब सी किससे मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो जाएगा सही, तो बोलना सी जो है वो 2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के समानांतर रेखाओं का समीकरण। ये आपका है लाइन्स एंड एंगल्स वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा आपसे एक लेवल अप जाके पूछा, जितना उम्मीद करते थे ना उससे थोड़ा सा लेवल जो किया इसने अप करके आपसे एक क्वेश्चन जो है ये पूछना चाह रहा है। तो क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का जवाब, फटाफट देख लेते हैं क्या सही जवाब होगा इसके अंदर पे। ठीक है, चलिए। तो जहां पर आपका परपेंडिकुलर हो जाए, देखो जहां पर आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है एक समानांतर रेखा का समीकरण, कहां पे सही जाएगा इसके लिए, तो सूची जो नंबर 2 है ना, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, तो जो सूची नंबर 2 है उससे मिलान करने पे ही हमको सही जवाब मिलेगा। तो इसका जो समीकरण होगा वो किससे मैच कर रहा है, हाँ यहाँ देख लो। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लेना, जो इसका सही समीकरण किससे मैच कर रहा होगा, तो क्या कहोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के, तो ये जो है ए वाला 2 से मैच कर रहा है, किससे कर रहा है, ए वाला 2 से मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है, ये हटेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ए वाला 2 से मैच कर रहा है, ठीक है, ए वाला 2 से मैच का समान लिखाएगा। ठीक है, दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो एक लंबवत रेखा का समीकरण है। लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो बोलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट। क्या बोला, बी एक्स माइनस ए वाई, कहीं दिख रहा है क्या, बोलना हाँ बी एक्स माइनस ए वाई ये वाला, यानी कि दूसरे के लिए बी के लिए क्या आ जाएगा तीसरा, ए के लिए दूसरा और बी के लिए कितना आ जाएगा तीसरा।
और तीसरा देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 समानांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो क्या कहोगे यहाँ पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला। तो सी के लिए क्या आ रहा है, तो बोला सी के लिए 1 आ रहा है। तो 2 3 1 कहीं दिख रहा है क्या, देख चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 1 कहीं पे दिख रहा है क्या, तो बोलना हाँ 2 3 1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो इसका जो सही जवाब होगा बेटा वो कौन सा होगा, नोट कर लीजिए, ये होगा, अरे ठहर जा भाई, ये होगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 1। हमने देखा ना क्रम में, ए के लिए 2, बी के लिए 3, सी के लिए 1 कहीं पे है, हाँ है, ये रहा 2 3 1। ठीक है, हमने निकाला इसके हिसाब से। लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 24 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल जो है वो 192 सेंटीमीटर वर्ग है, तो क्या बनेगा, तो बोलना एक समद्विबाहु यानी कि ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये उसकी ऊंचाई, ये उसकी भुजा यानी कि ये बी, और ये क्या हो जाएंगे ए और ए। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये कितना देके रखा हुआ है, 24 देके रखा हुआ है। हाइट मुझे नहीं पता क्या होगी, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर आधा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधा गुणा आधार यानी कि बेस इंटू ऊंचाई बराबर कितना 192। कितना आ जाएगा 192। तो यहाँ से आपका s का मान कितना आ जाएगा, तो क्या कहोगे, ये आ जाएगा 16। s का मान कितना आ गया यहाँ पर 16। ठीक है, हाइट कितनी आ रही है इसके लिए आपकी 16, आपकी इसकी हाइट मिल जा रही है। अब अगर ये 16 आ गया तो इतना तो पता हो गया कि ये आपका बनाएगा एक क्या, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है 24 है ना, तो ये कितना होगा आधा 12, ये भी 12। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्या होगा, तो क्या कहोगे आपका जो साइड है वो कितना निकल कर आ जाएगी, 20। कैसे, तो बोलना 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस ये कितना होता है 144, ये हो जाएगा 400। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20। अभी निकालना क्या है आपको, परिमाप निकालना है। तो 20 ये भी बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु, तो दोनों भुजा बराबर हो गई। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 24 कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 अगला। ठीक है, टिक मार के दे दिया हूँ, सही सी बता दे रहा हूँ आपको। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है। पूरक मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक कोण जो है, ये कोण का नाम ले दिया x, ये अपने पूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, इससे 30 डिग्री कम है। सॉल्व कीजिए और पूछेगा छोटा कोण कौन सा, देखते हैं। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी ये दुगने से ना, पूरक कोण के दुगना यानी कि 2 गुना, तो कितना हो जाएगा ये दुगना, ये 2x माइनस 2। तो ये इधर आ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 30, ये जाएगा 330। x का मान कितना आ जाएगा 110। अगर एक कोण 110 डिग्री का है, ठीक है, अगर एक कोण 110 डिग्री का है, ठीक है, एक कोण 110 डिग्री का है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 180 होने के लिए, तो बोलना अगला जो हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। तो छोटा कोण कौन सा, बोलना 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा आपको, मिलेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये कौन सा आएगा, तो बोला एक व्यक्ति ने एक वस्तु के मूल्य में, अरे हटो यार, ठीक है, मूल्य में क्या कर दिया, मूल्य में 3/4 में उसे खरीदा। यानी कि अगर मूल्य मान लेते हैं, मूल्य अगर मैंने मान लिया कितना है 4 है, यहाँ पर 20 है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं 100 रुपये। ठीक है, उसका मूल्य जो था वो 100 रुपये था। अगर उसने उसे लिया कितने में, तो उसके 3/4 यानी कि 75 रुपये में उसे लिया, यानी कि क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। उसे बेचा कितने में, तो बोलना 20% अधिक में बेचा, तो कितना आ जाएगा 120 में आ जाएगा। तो ये लिया मतलब खरीदा और बेचा इतने में। निकालना क्या लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, तो क्या कहोगे 120 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 75 जो कि क्रय मूल्य है, गुणा कितना है 100%। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 45/75 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 50वां, यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझना है, जब एक तिर्यक रेखा यानी कि एक तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को काटती है, यानी कि अगर वो दो रेखाएं काटती है, मान लीजिए ये L है और ये M है, तो वो दोनों समानांतर होंगी यदि उनका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो बोलना वैकल्पिक आंतरिक कोण जो है ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी प्रकार जो ये वैकल्पिक बाह्य कोण रहेगा ये भी क्या रहेगा, बिल्कुल कि सेम रहेगा। तो यहां पर लिखा है असमान होगा, तो भाई तुमको काट देंगे। यहां बोला बाह्य वैकल्पिक कोण असमान होगा, तुम्हें भी काट देंगे। क्या बचा, बोलना ए और सी बचा। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 51 किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है,
यानी कि एक कोण उसका पूरा यानी कि क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि 90 डिग्री होता है दोनों का योग, तो उसका पूरा क्या हो जाएगा तो बोलना 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कितना है तो बोलना 75 डिग्री है। ठीक है, किसी कोण और उसके पूरा कोण के आधा, पूरा कोण का आधा मतलब ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री, मैंने परसेंटेज लिख दिया, बताओ। ठीक, तो क्या बनेगा तो बोलना 2x प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 150। कैसे 150 हो गया तो 2 यहाँ चले गया, इसलिए तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री का, कोण कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा ठोस है? ठोस मतलब जो एकदम मजबूत। ठीक है, तो घन मजबूत है, बेलन मजबूत है, बेलन ये रहा। खोखला बेलन भाई तुम तो ना हो, ठीक है, तुम मजबूत, तुम खोखले हो, तुम सॉलिड नहीं हो ना। गोली छल्ला यानी कि क्या हो जाएगा सर्कुलर रिंग, मतलब आपका कड़ा चूड़ी, ये भी क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट पे चलते हैं 53। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई जो है वो 180 मीटर है और एक बिजली खंभे को 6 सेकंड में पार कर देती है, तो यहीं से हम उस रेल की स्पीड गति निकालेंगे, कितना आ जाएगा तो 180/6, ये आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। वही ट्रेन अगर एक पुल जो 240 मीटर लंबा पुल है, तो पुल को लंबा 240 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए उसे कितना दूरी तय करनी पड़ेगी 240 पुल की लंबाई प्लस 180 खुद की लंबाई बटे उसकी चाल कितनी मतलब 30, तो ये जाएगा 420/30 कितना आ जाएगा 14 सेकंड। तो उस पुल को 14 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे लिखा हुआ है समानांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज कैसा, ऐसा नजर आएगा सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ऐसा, तो ये 8 है और ये 9 है और इसकी एक जो है ये कितना है 13 सेंटीमीटर का विकर्ण है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो याद रखना कि समानांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण जो रहता है वो दो विकर्ण जो रहता है वो उस पूरे को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे त्रिभुज दिख रहा है, क्या बोलना, हाँ दिख रहा है त्रिभुज। कैसा त्रिभुज दिख रहा है, एक ये विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है, यानी कि स्क्लेंट ट्रायंगल दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दुगना कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या बोलोगे सर मुझे निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला निकलता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका s क्या आ जाएगा तो बोलना s आ जाएगा 9 + 8 + 13 अर्ध परिमाप। ठीक है, तो 9 8 17 और ये कितना 13, 13 + 17 30, 30/2 15, क्या आ जाएगा बोलोगे अंदर में 15 गुणा 15 माइनस 13 कितना 2, 15 माइनस 9 कितना तो क्या कहोगे 6, 15 माइनस 8 कितना बोलोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिला। अभी यहां पर क्या मिलेगा तो उसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 6 वर्गमूल 35, ये आएगा क्षेत्रफल किसका, इसका क्षेत्रफल आएगा। पूरे का क्षेत्रफल क्या करोगे, इसको दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 6 × 2 12, 12√35। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एक व्यापारी ने घड़ी को 540 रुपए खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य कितना तो बोलोगे 540 रुपए क्रय मूल्य है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिया, छूट 15%, लाभ कितना हो रहा है 19%, छूट कितनी इतनी और लाभ कितना उतना। ठीक है उतना तो क्या बोलोगे, एक फॉर्मूला बताता हूँ, सीपी और एमपी का जो संबंध है वो कैसा बन जाता है बोलोगे 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, लॉस हो तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये क्या बनेगा अनुपात तो बोलना 100 माइनस डी कितना है तो बोलना कितना दे रहे हो छूट आप, तो बोलना छूट दे रहे हैं सर हम उसे 15% की छूट दे रहे हैं, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85, और कितना लाभ 19, तो 119 हो जाएगा। सॉल्व 17 से होगा, बोलना हाँ ये 5/7, तो इसका अनुपात क्या 5/7। क्रय मूल्य कितना है 540, तो 540 बटे अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 5/7। ये कितना कटा तो बोलना 108 गुणा किया तो एमपी कितना आ जाएगा 756। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तीन संख्याओं में से पहली संख्या जो है ए जो है वो दूसरी से दुगनी है और तीसरी से कितनी है 3 गुनी है, और तीनों का औसत कितना 88, यानी कि a + b + c/3 बराबर कितना होगा 88। औसत ऐसे निकालते हैं ना, हाँ तो a + b क्या हो जाएगा बोलना b हो जाएगा a का आधा और c हो जाएगा a का बटे 3 बराबर कितना 88। तो क्या मिलेगा तो बोलना ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको देखोगे अगर तो ये मिलेगा आपका 6a + 2b + 3a + 2a, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर इसका हो जाएगा 6 और 3 को वहाँ फेंक दो, तो 88
गुणा 3 कहाँ का आ रहा है, 3 यहाँ का आ रहा है, 6 इसका लघुत्तम, ये भी 6 भेज दिया यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 6 3 9 तो 11, तो 11A बराबर 88 गुणा 3 गुणा 6, ये हो जाएगा 8 3 24 और 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 18 इंटू 8 हो जाएगा आपका 144, ये हो जाएगा। निकालना क्या है, तो बोला प्रथम और तृतीय का अंतर, प्रथम यानी कि A, तृतीय मतलब ये C कितना हो जाएगा, तो बोलना A/3, ये हो जाएगा 2A/3, तो A कितना आ चुका है 144, तो 2 गुणा 144 बटे आप कर दो 3, कितना हो जाएगा, तो क्या कहोगे ये हो जाएगा 48 गुणा 2 कितना 96, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57। ठीक है, 57। एक रेखा समीकरण, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर पे। एक रेखा समीकरण जो ए बिंदु 2 और 3 से गुजरती है, एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का क्या बनाती है, कोण, कितना 45 डिग्री का क्या बनाएगी, यहां पर कोण बनाएगी। बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो x के लिए 2 है, y के लिए कितना है 3 है, x के लिए 2 है, y के लिए एक बिंदु ये है, और क्या मिल रही है, वो इस पॉइंट P पर आके क्या करती है, मिलती है। मान लीजिए इसका जो दूरी है वो कितना है, इसको हमने मान लिया r है, कितना मान लिया हमने, r है। ठीक है, और वो किस रेखा से मिलती है, बोलना x + y + 1 से मिलती है। कौन, a 2 3 से गुजरने वाली एक रेखा, गुजरने वाली एक रेखा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये x एक्सिस पे, तो बोलना x - 2 बटे कितना हो जाएगा, तो बोलना cos कितना 45 डिग्री बराबर y एक्सिस के लिए y होता है -3 बटे कितना हो जाएगा, तो बोलना ये हो जाएगा sin 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा r। एक बार इनका संबंध निकालते हैं और एक बार इनका निकालते हैं, तो क्या बनेगा, x - 2 इज इक्वल टू cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा r बटे √2। तो x का मान कितना आ जाएगा भैया, तो बोलना 2 प्लस r बटे √2। y का मान क्या आएगा इसी तरीके से, तो बोलोगे क्या, तो बोलना 3 प्लस r बटे √2। किस लाइन से गुजर रहा है, इस लाइन से, तो कौन सी लाइन, तो बोलना x + y + 1 इज इक्वल टू 0। x का मान कितना है, 2 प्लस r बटे √2, इसका कितना है 3 प्लस r बटे √2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2, ये हो गया 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस r बटे √2, r बटे √2, तो कितना हो जाएगा 2r बटे √2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलना 2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा √2r बराबर -6r हो जाएगा -6 बटे √2। इसको हल करें कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर √2 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -3 √2, ये 2 हो जाएगा और काट के हो जाएगा 6/2, 3 हो जाएगा, तो ये आ गया। बट मेरा आंसर इसमें नहीं आएगा, मेरा आंसर लगेगा मॉड में, क्योंकि आंसर मेरा जिसमें आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 3/√2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, दीजिएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था आपके हिसाब से, लेकिन ठीक है, बना लेंगे आप। सबसे बड़ी संख्या जिसे 37 से 56 से 93 से विभाजित करने पर शेषफल 1 2 3 मिलेगा। अच्छा, शेषफल कितना, 1, किसके लिए 37, तो 37 - 1 कितना हो जाएगा 36, 56 - 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 54, 93 - 3 कितना हो जाएगा, बोलोगे 90। ये किससे कट रहे होंगे, तो बोलना सर ये 6 से भी कटेंगे, 12 से भी, 12 से कटेंगे, नहीं 12 से नहीं कटेंगे, 6 से हाँ कटेंगे, 18 से कटेंगे क्या, हाँ 18 से, 24 से क्या, नहीं। लेकिन हमें निकालना क्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 18, क्योंकि 18 गुणा 2, 18 गुणा 3, 18 गुणा 5, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये वाला, 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं क्या, बोलना बिल्कुल सही बात करते हैं सर, ये तो सही हो जाएगा। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव को बिंदु के एक स्थान बाएं ले जाते हैं, नहीं 20 आप भाग 100 से दोगे ना, तो नीचे 2 शून्य है, तो आप 2 स्थान कहाँ जाओगे, लेफ्ट में, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां। ठीक है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले, ये अपने लिए क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प, चतुर्भुज के क्रमागत, चतुर्भुज मतलब ये बना हुआ है, ठीक है, क्रमागत यानी कि ये दो संख्या है ना, क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, उभयनिष्ठ बिंदु एक होते हैं, तो बोलना एक होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं, विपरीत भुजा जो है ये दोनों वाली, इनके उभयनिष्ठ कितने होते हैं, 2 बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं, तो बोलना हाँ ये दोनों जो होते हैं क्या हो जाते हैं, इनके दोनों कॉमन होते हैं क्या, तो बोलना हाँ होते हैं कहीं ना कहीं से, तो बोलना यस, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, ये पॉइंट सही है क्या, बोलना हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, और उसका क्या करते हैं, सही स्पष्टीकरण भी करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति 1500 रुपये साधारण ब्याज पर
एक निश्चित दर पर निवेश करता है और 2000 और एवं 2000 रुपए 2% अधिक दर पर निवेश किए उसने, 3 वर्ष में कुल कितना मिलेगा? 750 रुपए। कितने साल की बात हो रही है? 3 वर्षों की बात हो रही है। ठीक है, ब्याज दर पता है क्या? ब्याज दर नहीं पता है। तो 1500 रुपए को उस व्यक्ति ने 8% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए रखा, तो उसे कुछ ब्याज मिला होगा। उसी व्यक्ति ने 2000 रुपए को 8 से बढ़ाकर 2 बढ़ाकर रखा और 3 वर्ष के लिए रखा, तो क्या हो जाएगा? उसका कुछ ब्याज मिलेगा। कुल ब्याज कितना आ जाएगा? 750 रुपए आ जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, दोनों शून्य कट गए, दोनों शून्य कट गए, क्या कॉमन? 3 कॉमन निकल गया, तो हो जाएगा 15R प्लस ये हो जाएगा 20R और प्लस 40 बराबर 750। ये कटेगा क्या? हाँ कटेगा। कितने हो जाएगा? तो 250 आ जाएगा यहाँ पर। 15 और 20 कितना हो जाएगा? बोलना 35R हो जाएगा। 40 वहाँ जाके माइनस करके 210 बना देगा, तो R कितना आ जाएगा? बोलना 6%। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि 1500 रुपए किस दर पर निवेश किया गया था? बोलना R पे। R कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, चाल फॉर्मूले वाले चीज है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो बोलना चाल क्या होती है? बोलना दूरी बटे समय। ठीक है, ए का सी आ जाएगा, कहीं दिख रहा है क्या? मैं इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, ए का कितना आ जाएगा? बोलना सी आ जाएगा। ए का कितना आ जाएगा? सी। ए का सी दिख रहा है क्या? बोलना ए का 3। हाँ, तो ये कट गए और ये चले गए, क्यों? तो क्या बोलना? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो कौन सा? ये भी गया और ये भी गया, क्यों? क्योंकि ए का 3 आ रहा है। ठीक है, औसत चाल क्या होती है? तो क्या बोलोगे? कुल दूरी बटे कुल समय। बी का 4, बी का 4, बी का 4, दोनों बेस सेम था। सी में देखते हैं समय क्या हो जाएगा। तो समय क्या हो जाता है? तो बोलना दूरी बटे चाल। होगा क्या ऐसा? दूरी बटे चाल। बोलना हाँ, दूरी बटे चाल कहाँ है? सी है, तो कितना आ जाएगा? 2। सी का कितना? 2। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है मुझे? तो बोलना डी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64। बढ़ो भैया आगे। ठीक है, कितने फलक होते हैं, मतलब फेसेस होते हैं? फ्लैट फेस की बात हो रही है। बेलन, बेलन की बात करो तो बेलन तुम्हारा कैसा दिख रहा है? बेलन ये दिख रहा है ना, ऊपर एक फेस नीचे एक फेस। कितने हो गए? 2 फेस हो जाएंगे और सामने जो है कर्व रहेगा, तो यानी कि 2 ही फेस। तो बेलन में कितने? बोलना 2। ए का कितना आ रहा है? 2। ए का 2 कहीं दिख रहा है क्या? बोलना हाँ सर, ए का 2 यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अपने आप। ठीक है, घन, घन में कितने? तो बोलना घन में 6 होते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। शंकु, शंकु में नीचे एक होता है ऊपर कुछ नहीं होता, तो कितना हो जाएगा? एक। नीचे कितना हो जाएगा? 1। कहीं दिख रहा है क्या? को सॉरी। ठीक है, बेलन में कितने हो जाएंगे? बता रहा हूँ फिर से। ठीक है, इसको ध्यान देना, अपन थोड़ा हड़बड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी करती है इसमें। हटो भाई, मिट जाओ। गोले की बात करते हैं। गोले में कितना होगा? तो क्या कहोगे सर? गोले में एक ही होता है और कैसा होता है? कर्व रहता है, तो गोले में कितना आ जाएगा? एक। डी का 1 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा 1। डी का 1 कहीं दिख रहा है क्या? बोलना हाँ सर, डी का 1 दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, पहला कहां पर? सी में चेंज आएगा। घन में चलते हैं। घन में कितना हो जाएगा? तो बी का तो 4 हो गया, दोनों में है क्या? बी का 4 यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। बेलन में कितने? 2 दिख रहे थे। घन में कितना? 4 दिख रहा है। शंकु में कितना दिख रहा है? तो सी का 3 कहीं दिख रहा है क्या? बोलना हाँ, ये वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का 3 और डी का कितना हो जाएगा? गोले का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल, बी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब है। पहले भी सही किया था अपन लेकर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा देते हैं, ईच डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 100%, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा प्रतिशत में? तो आयत में दोनों भुजा अलग अलग होती। बोलना हाँ सर, तो इसको भी 100% बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, इसको भी 100% बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, प्लस दोनों को क्या किया? बढ़ा रहे ना, तो 100 गुणा 100 बटे 100, ये कर गया। कितना जाएगा? 100 100 100 कितना जाएगा? 300% बढ़ जाएगा सर। डायग्राम में समझना है, समझ लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई 100% बढ़ाना मतलब जितना है उसको उतना ही बढ़ा देना। तो एल था, एल बढ़ा दिया, कितना जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना? 2b। क्षेत्रफल कितना था सर? lb। ये कितना था? हो गया 4lb। प्रतिशत में परिवर्तन कितना बढ़ गया? तो बोलना 4lb माइनस lb बटे पुराना गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो 3lb बटे lb बटे LB गुना हो जाएगा 100%, तो कर दिया, कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 300%। कहीं दिख रहा है क्या? बोलना ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने कुछ समय में सॉल्व करके आपको सामने रख दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो भी जीएस के पार्ट थे उसमें सबने सॉल्व करा, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है जो आपके टफ पड़ेंगे, बाकी 25 में से 2 सवाल जो है शायद वो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बाकी 23 प्रश्न जो है वो आपसे हंसते खेलते अच्छे से बन जाएंगे अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से मैथ्स में अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हो 25 में से, तो वो जायज़ है। बाकी मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आप अगर 23 क्वेश्चन सही कर रहे हो मतलब आप इस गेम में अभी भी बरकरार हो। बाकी जीएस वाले पार्ट में आपने देखा ऑलरेडी कि आपने कितना मार्क्स लेकर आया, तो कमेंट सेक्शन में अपना टोटल मार्क्स बाकी पार्ट प्लस मैथ्स का पार्ट मिलाकर कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। तो अभी इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मजे से रहिएगा।
कम मार्क्स आ रहे हैं निराश मत होना, अभी बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो खुश मत होना, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत करना। एक दिन का ब्रेक लीजिएगा, उसके बाद अपनी तैयारी को वापस उसी मोड में लेकर आ जाइएगा। तो इतने मेरे वर्ड्स हैं, मुलाकात करेंगे नए सेशन के अंदर पर इसी चैनल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।